हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो आज नया टॉपिक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि मतलब इपोक में, आइट्रेशन में और बैच में। तो आपने डीप लर्निंग में काफ़ी बार देखा होगा कि हम बैच, साइज और आइट्रेशन और इपोक डिसाइड करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे अपन ने एक एग्जांपल लिया है जो कि जहाँ पे अपन ने बेस साइज डिसाइड कर रखा है और इपोक डिसाइड कर रखा है 25। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इपोक यहाँ पे शो कर रहा है कि 25 आउट ऑफ 25 में से फर्स्ट वाला चल रहा है, फिर उसके बाद में 2 वाला, 3 वाला, ऐसे करके 25 तक चलेगा ये। ठीक है, तो एक इपोक में कितने आ रहे हैं? 50,000 मतलब पिक्चर्स आ रहे हैं, सैंपल्स आ रहे हैं। तो ये किस तरीके से अपन उसको बैच में, इपोक में और इनमें क्या डिफरेंस होता है, कब कौन सा यूज करना होता है, वो आगे अपन देखेंगे। तो ये अपन देखते हैं इपोक। इपोक का मतलब है एक इपोक रिप्रेजेंट करता है पूरे डेटा को। ठीक है, एंटायर डेटा। यदि अपनी एंटायर डेटा को यदि एक साथ यदि अपने न्यूरल नेटवर्क में फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है, पास करवाते हैं, तो उसको हम इपोक बोलते हैं। तो आप यहाँ पे एक सर्किल देख पा रहे हो, ये एक पूरा सर्किल, मतलब ये डेटा है और डेटा का एक पूरा सर्किल अपने अपने न्यूरल नेटवर्क में पास करवाते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, तो उसको हम वन इपोक बोलते हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन दे सकते हैं, एन इपोक रिप्रेजेंट वन आइट्रेशन ओवर द एंटायर डेटा सेट। ठीक है, और वन इपोक किसको बोलते हैं? वन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास ऑफ ऑल द ट्रेनिंग डेटा। तो ये मान लो मेरे पास पूरा ट्रेनिंग डेटा है, डेटा फ्रेम है, इसको मैं एक साथ, मतलब एट ए टाइम, ओनली वन टाइम में इसको मैं न्यूरल नेटवर्क में पास करवाता हूँ, तो वो इपोक होता है। ठीक है, इसके बाद में बैच। तो बैच क्या होता है कि एक तरीके से बैच का नॉर्मल भी आप दे सकते हो कि जैसे अपन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या कहीं पे भी मतलब स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे बैचेस चलते हैं, जबकि वो होते सेम में। जैसे मान लो कि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चे कहलाएंगे तो आईआईटी के ही, बट उनको अलग अलग बैचेज में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या है कि अपने पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। और अपन बैच क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि अपन बैचेज इसलिए यूज करते हैं कि अपने पास ह्यूज या लार्ज डेटा होता है। तो अपने पास मान लो कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में केवल 1000 लोगों को एक साथ पढ़ा सकते हैं, बट हमारे पास कितने हैं? 10,000 स्टूडेंट है। तो उनको कैसे अपन पढ़ाई कराएंगे, मतलब कैसे उनको स्टडी करवाएंगे? तो अपन क्या करेंगे, 1000 के बैचेज में उनको स्टडी के लिए बुलाएंगे और वो स्टडी करवाएंगे। इसी प्रकार ये भी है ना, ऐसा ही होता है कि वी कैन नॉट पास द इंटायर डेटा, मतलब ये पूरा डेटा सेट है, उसको न्यूरल नेटवर्क में एक साथ नहीं भेज सकते। सो अपन क्या करेंगे, इसको एक नंबर ऑफ बैचेज में डिवाइड कर देंगे कि भाई इतने इतने बैचेज में आना चाहिए ये। ठीक है, तो उसमें सबसे मेन जो होता है वो होता है बेस साइज। बेस साइज कैसे डिसाइड करते हैं? तो नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल इन वंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब एक बार ट्रेनिंग डेटा में, एक बार न्यूरल नेटवर्क में जाने के लिए, मतलब वन इपोक के लिए जाने के लिए कितना बेस साइज होना चाहिए, तो वो बेस साइज डिपेंड करता है। तो आप देख रहे होंगे ये मेरा फुल डेटा फ्रेम है और मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। ओके, तो बेस भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में है आइट्रेशन। ठीक है, आइट्रेशन क्या करता है कि एक जैसे अपन ने उसको बेस साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अपने पास 1000 इमेजेज है, ठीक है, 1000 इमेजेज है, उसको अपन ने बेस साइज 20 में डिवाइड किया, तो एक आइट्रेशन में कितना हुआ? कितने आइट्रेशन होंगे? 50। यदि आप 50 को, मतलब 50 को यदि मल्टीप्लाई करोगे 20 से, तो वापस अपने पास मेन इमेजेज आएगी। तो अपन ये बोल सकते हैं कि हमें एक इपोक का मतलब कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए 50 आइट्रेशन कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अपन ने इसको 50 बैचेज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जैसे एक फर्स्ट वन जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, सेकंड वाला जाएगा, फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड, थर्ड वाला जाएगा, फिर 50 वाला जाएगा, फिर ये पूरा एक राउंड होने के बाद में अपना एक इपोक होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी? इपोक। ठीक है, और इपोक में आइट्रेशंस होते हैं, जैसे ये वाला है, ये आपने इसमें देखा होगा इपोक में एक ही सर्किल है,
ठीक है। लेकिन जितने आइट्रेशन होंगे, आइट्रेशन जितने होंगे, सर्किल एक ही होगा, एक इपोक ही होगा वो कंप्लीटली, बट आइट्रेशन कितने डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। बेचेस साइज, यदि बेस साइज आपने 20 डिसाइड की तो 50 आइट्रेशन आए, तो ये 50 बार उस डेटा को मतलब 50 बेचेस बन गए हैं उसके, मतलब जाने के, ठीक है, पढ़ाई करने के। तो ये वाली चीज़ें हम ज़्यादा यूजफुल होती है जब हमारे पास लार्ज या ह्यूज डेटा अमाउंट होता है, मतलब डेटा फ्रेम होता है या फिर अपने पास डेटा होता है बहुत ज़्यादा। तो हमारे क्या कंप्यूटर्स अपने पास लैपटॉप या जो प्रोसेसर है वो नहीं कर पाता उस चीज़ को, तो अपन उसमें वेचेज डिसाइड करते हैं। और इसका मेन रीजन होता है ग्रेडियंट डिसेंट के लिए भी, तो अपन को मिनिमम या ग्लोबल मिनिमा फाइंड करना होता है। सो वो आगे मैं टॉपिक कवर करूँगा, बट अभी मैं केवल ओनली आपको कन्फ्यूजन रहता है आपको, उसको मैं अभी यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो, इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि अपने पास 1000 इमेजेस है, ठीक है, और अपने बेस साइज इज 50, मतलब बेस साइज है वो 50 की है, ठीक है। तो सॉरी 50 नहीं, 500 की है। तो इस 2 आइट्रेशन कंप्लीट 1 इपो, तो ये 2 आइट्रेशन लेगा और कंप्लीट एक इपो करने के लिए, ठीक है। तो यही चीज आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि एक इपोक में होते हैं बेचेस डिसाइड करते हैं कितने आइट्रेशन होंगे, और कंप्लीट आइट्रेशन मिलके एक इपोक बनाते हैं। तो आप यहाँ से अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये मैं इस चीज़ का समरी दे रहा हूँ, ये मेरे को बहुत अच्छी इमेज लगी थी इस पर। तो ये आप यहाँ से एक बार इसको अच्छे से देख लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरे को नया टॉपिक जो आपको मतलब कन्फ्यूजन कर रहा है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को उसमें भी बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल का नाम पता ही है, टीचिंग का कीड़ा, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड डेटा साइंटिस्ट में के कवर में, जैसे कि डीप लर्निंग में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो धन्यवाद।